तो हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में आपको बॉन्ड क्लीवेज बताया गया था होमोलैटिक और हेट्रोलैटिक के बारे में। होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज हम लोग देखे थे, जिसमें जो इंटरमीडिएट बनता था फ्री रेडिकल्स, उसके आपको फ्री रेडिकल बताया गया क्या होता है, और प्लस उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बताई गई थी। कैसे हम लोग देखते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल, ये ऑर्डर था, आपको याद ही होगा। हम लोग आज हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा इंटरमीडिएट उससे बनता है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। फिर लिख देते हैं हम क्या होता है ये, तो समझाएंगे हम आपको। क्लीवेज ऑफ covalent bond in which one of the bonded atom acquires both of the shared pair of electron is called heterolytic bond cleavage। क्या लिखा गया है कि बॉन्ड का वैसा क्लीवेज जिसमें कोई एक एटम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पर शिफ्ट करा ले, दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चला जाए, तो ऐसे क्लीवेज को हम लोग हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। इससे क्या बनेगा, दिस टाइप ऑफ क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ species having formation of charged species। और ये चार्ज स्पीसीज होता क्या है, या तो कार्बोकेटायन या कार्बेनायन। चलिए हम लोग देखते हैं। कहा गया है ऐसा बॉन्ड क्लीवेज जिसमें कोई एक एटम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, ऐसे क्लीवेज को हम लोग हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। और इस टाइप के क्लीवेज से चार्ज्ड स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। चार्ज स्पीसीज या तो कार्बोकेटायन बनेगा या फिर कार्बेनायन बनेगा। ये कार्बोकेटायन कार्बेनायन क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप देखिए, मान लो कि ए और बी कोई बॉन्डेड स्पीसीज है। अगर ऐसा हो, आप जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे एक ए पार्टिसिपेट किया है, दूसरा बी पार्टिसिपेट किया, और इस तरह से एक कोवेलेंट बॉन्ड बना। अगर ऐसा हो कि बी ज्यादा निगेटिव हो, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और क्लीवेज इस तरह से हो कि पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट करके चले जाए बी पे। अब ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज, तो बी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने पर एक निगेटिव कैरेक्टर क्रिएट करेगा, और ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पॉजिटिव। तो इस तरह से बॉन्ड जब टूटे कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाए, तो ऐसे क्लीवेज को हम लोग हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। और इस तरह से क्लीवेज से जो फॉर्मेशन होता है स्पीसीज का, वो चार्ज स्पीसीज होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मान लो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है। अब क्लोरीन ज्यादा निगेटिव है, ये क्या किया, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह अपने पे शिफ्ट कराया। इस तरह से CH3 पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और CH3 पर आ गया प्लस और Cl पर आ गया माइनस, तो चार्ज स्पीसीज बने। आपको कल भी कहा गया था कि जब कार्बन पर पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाए तो हम लोग ऐसे स्पीसीज को कार्बोकेटायन बोलते हैं,
और उसी कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम लोग उसको कार्बन आयन बोलेंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है अर्थात यह क्या है, ये कार्बोकेटायन। तो इस तरह से अगर नेगेटिव कैरेक्टर हम लोग कार्बन पर लाते तो कार्बन आयन बनता, पॉजिटिव कैरेक्टर अभी आया है तो ये कार्बोकेटायन बना है। तो कहने का मतलब है कि वैसा क्लीवेज जिसमें शेयर्ड पेयर के दोनों जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक स्पेसीज पर जाए तो हम लोग इस तरह के क्लीवेज को हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। और इससे जो फॉर्मेशन होता है स्पेसीज का वो चार्ज स्पेसीज या तो कार्बोकेटायन या कार्बन आयन। आप लोग लिखिए इसको, हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बोकेटायन। तो देखो आज एक बात बताते हैं, आज का क्लास थोड़ा इम्पोर्टेंट, अच्छी चीजें बताई जाएगी आपको, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। टफ नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे करके देखने वाला क्लास है, बहुत ज्यादा जरूरी भी है इसका। आगे चैप्टर क्या है कार्बोकेटायन, हम लिख रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम्स which contain a positively charged carbon atom is called कार्बोकेटायन। क्या लिखा हुआ है, एटम्स का वैसा ग्रुप, एटम का वैसा ग्रुप जिस पर एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो, ऐसे स्पेसीज को हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। और पहले भी आपको बताया जा चुका है कि किस क्लीवेज से बनेगा, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक। तो इस तरह के स्पेसीज का फॉर्मेशन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से होता है। और फिर से हम वही एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं कि हम CH3Cl ले रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड है ये। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया अगर क्लोरीन पे ज्यादा निगेटिव होने के कारण, तो CH3 पर आया प्लस और Cl पर आया माइनस। ये एक कोई निगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन है और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। और आप जानते हैं कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज रहे ऐसा स्पेसीज क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन। तो आप देखिए कार्बोकेटायन होता क्या है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब देखो एक बात एक बताते हैं, अब CH3 को तुम लोग जानते हो कि मिथाइल बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मिथाइल कार्बोकेटायन। और पूछा जाए कि मिथाइल कार्बोकेटायन कैसा कार्बोकेटायन है, तो आप कहेंगे सर ये मिथाइल एक अल्काइल ग्रुप है इसलिए यह एक अल्काइल कार्बोकेटायन है। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि हम लोग के पास अभी एक कार्बोकेटायन आया है जो अल्काइल कार्बोकेटायन है। अब हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रक्चर होता है अल्काइल कार्बोकेटायन का और क्या उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, जैसा आप फ्री रेडिकल में देख चुके हैं पहले। तो आप लिखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। मिटाया जाए।
स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायन। देखो यार, ये CH3+ है। अगर आपको इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए, हम लोग देख रहे हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, हाइड्रोजन का 1 है, तो 3 हाइड्रोजन के कारण 3 और इसके कारण 4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चूंकि जा चुका है तो इसलिए 3 यहाँ और 3 यहाँ, टोटल 6 आए। हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको क्लास में पढ़ाए थे कि किसी हाइड्रोजन कंटेनिंग के लिए ना डुएट निकालते हैं, और डुएट क्या होता है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, और इस तरह से 6 जब डिवाइड होगा 2 से तो ये 3 आएगा आपको। अब इसी से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको ये लगे तो आप बॉन्डिंग जरूर देखा करिए जो पढ़ाया गया है आपको 11th में। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 आया। आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल 1 होते हैं, p ऑर्बिटल 3 होता है, d ऑर्बिटल 5 होते हैं और f ऑर्बिटल 7। तो एक तो s लेना होगा और बच गया अब 2, तो 2p लेना होगा। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। और फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग कैसे देख सकते हैं इसका, ये +4 हुआ और ये क्या है, p ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है। तो इस तरह से किसी कार्बोकेटायन में, अल्काइल कार्बोकेटायन में अगर आपको पूछा जाए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे sp2 होगा। और कैसे होता है ये आपको निकाल के पूरी तरह से बताया गया है। तो ये स्ट्रक्चर है किसी अल्काइल कार्बोकेटायन का। अब हम लोग अल्काइल कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को देखेंगे। आप इसको पहले लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाया जाए। Stability of अल्काइल कार्बोकेटायन। ठीक, हम आपको कल बताए थे कि प्रत्येक कंपाउंड में या कोई स्पीशीज है तो हम लोग उसका डिग्री निकालते हैं, और अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग डिग्री निकालने का ये है। कल फ्री रेडिकल की डिग्री आपको बताई गई थी। हमारे पास अल्काइल कार्बोकेटायन क्या हो सकता है, एक ये है, और ये लास्ट। ये सारे के सारे अल्काइल कार्बोकेटायन है। कल जिस तरह से फ्री रेडिकल में हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन को देखते थे, आज हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को देखेंगे, और उसी कार्बन को हम लोग सेंट्रल कार्बन मानते हैं। और किसी कार्बोकेटायन में कोई सेंट्रल कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो वो उसका डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये सेंट्रल कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो यह एक 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटायन है।
यहाँ पर सेंट्रल कार्बन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है 2 कार्बन से, तो यह एक 2 डिग्री का अल्काइल कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये अल्काइल का। और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कोई अटैच नहीं है किसी दूसरे कार्बन से, तो हम आपको कहे थे कि हम लोग इसका डिग्री नहीं नाम लिखते हैं। और CH3 आप जानते हैं कि ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब स्टेबिलिटी देखना है। आप पिछले वीडियो में हाइपर कंजुगेशन अच्छे से पढ़े होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। देखो, जो भी चीज पढ़ाया जाए सबसे पहले तो उसको कॉपी में लिखो और फिर अच्छे से उसको समझने का कोशिश करो। सिर्फ वीडियो देखते रहना और ये सब ध्यान नहीं देना, उससे आपको खुद ही घाटा हो जाएगा। तो करिए क्या कि चीजों को पहले लिखिए कॉपी में अच्छे से, फिर उसको अपने से एक बार देखिए, सब कुछ समझ आ जाए तो ठीक है, फिर उसको याद करने का कोशिश करिए। और अगर कहीं से आपको लगे कि नहीं हमको यहाँ पे डाउट है, तो आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप मेरे नंबर पे फोन करके भी पूछ सकते हैं, या तो हम आपको तत्कालिक उस नंबर पे बता देंगे या फिर वीडियो में उस क्वेश्चन का ये किया जाएगा। तो लिखा करिए अच्छे से। अब देखो, एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को है ये, और उससे जुड़े हुए कार्बन को हम लोग कहते थे अल्फा कार्बन। और आप जानते हैं कि अल्फा कार्बन के से डायरेक्टली लिंक्ड जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इस तरह से ये कार्बन डायरेक्टली लिंक है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 3 और 3। इस तरह से यहाँ अल्फा हाइड्रोजन टोटल 9 है। फिर यहाँ पर अगर पूछा जाए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे 6। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है, ये अल्फा कार्बन है और इसके 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 3। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कोई है नहीं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन किसी कार्बन से अटैच्ड नहीं है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हो गए 0। ये तो हाइपर कंजुगेशन। आप जानते हैं कि जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, हाइपर कंजुगेशन का एक्सटेंट बढ़ेगा, और हाइपर कंजुगेशन बढ़ने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पीशीज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो ये थ्योरी हुआ। दूसरा, आप जान रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता है। आई इफेक्ट आप अच्छे से पढ़ के रखें, बार बार उसका एप्लीकेशन होगा। तो ये जो भी अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है, पॉजिटिव इंडक्टिव। ये अपना कोई भी प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, फिर ये डोनेट किया, ये डोनेट किया। अब ये एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी, और 3 डोनर है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है इसको। तो एक प्लस आई इफेक्ट भी 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल बनाता है। और वैसे आप हाइपर कंजुगेशन से देखेंगे तो हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन की संख्या है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन के कारण भी ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ 2 ही प्लस आई ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, तो 2 ही डोनर है, कम इलेक्ट्रॉन मिला है इसको। यहाँ एक ही है और यहाँ नहीं है। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखें तो 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन इन सब में सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और हाइपर कंजुगेशन से देखें तो भी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरह से अगर स्टेबिलिटी देखा जाए किसी अल्काइल कार्बोकेटाइन, तो आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्काइल, फिर जाकर के 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम मिथाइल। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको हाइपर कंजुगेशन से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से। एकदम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस ऑर्डर को याद रखना। कल आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताई गई थी, और उसका भी यही था कि वहां पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकेटाइन की भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे कम मिथाइल। याद रखेंगे आप इस सब चीजों को। उतारिए। मिटाया जाए। तो ये बात हो गया ये अल्काइल कार्बोकेटाइन। लेकिन कार्बोकेटाइन सिर्फ अल्काइल नहीं होता है, बहुत सारे कार्बोकेटाइन हो सकते हैं। हम लोग अलग अलग कार्बोकेटाइन को देखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। आप ये समझे, बेसिक है ये, बस ऑर्डर आपको याद रखना है ऑलवेज। जब भी आए क्वेश्चन में या फिर जब भी आए किसी थ्योरी में, तो आपके
दिमाग में तुरंत रिकॉल होना चाहिए। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी और 3-2-1 मिथाइल है, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी और 3-2-1 मिथाइल है अल्काइल के लिए, ये याद रखना है। तो आगे बढ़ा जाए। एक चीज देखो, एक कंसेप्ट है कि मान लो ये कोई कार्बोकेटाइन, ये कोई कार्बोकेटाइन है। अब इससे अगर हम कोई प्लस आई ग्रुप, प्लस आई आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माइनस आई विड्रॉइंग। और अगर इससे हम कभी कोई माइनस आई ग्रुप जोड़े, क्या होगा? कार्बोकेटाइन है तो आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कोई प्लस आई ग्रुप करता क्या है? तो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी है और कोई मुझे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो बताइए स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घट जाएगी? इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। और कोई प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके डिमांड को पूरा कर रहा है, तो क्या करेगा ये? इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोई प्लस आई ग्रुप किसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। पहले से यह स्पेसिफिक एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और दूसरा कोई ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन को फिर से विड्रॉ कर रहा है, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी घटेगी, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अर्थात आप क्या समझे कि अगर कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ता है किसी कार्बोकेटाइन से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जबकि कोई माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसके स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो इस तरह से हम लोग कोई क्वेश्चन देख सकते हैं कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के लिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको कहा जाए कि ये CH3, समझने के कारण ऐसा लिखा गया है, CH2 प्लस। दूसरा क्या किया, हम क्या किए कि यहां पर एक H को हटा के एक क्लोरीन ले आए, CH2 प्लस। तीसरे स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करते हैं, तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करा लेते हैं क्लोरीन से। और चौथे में क्या करते हैं कि तीनों हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करा सकते हैं क्लोरीन से, करा लिए। अब सब कार्बोकेटाइन है क्योंकि सब पर एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, और आपको पूछा गया कि आप बताइए इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या कहेंगे आप कहेंगे ये तो पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप है, CH3 है, मिथाइल, और ये प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जबकि यहां पर क्या है, एक क्लोरीन लग गया, और आप जानते हैं क्लोरीन एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉ करेगा। अब पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, उसे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और दूसरा कोई उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी घटाएगा कि बढ़ाएगा? ऑब्वियसली घटाएगा। यहाँ क्या है कि 2-2 विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ क्या है 3-3 विड्रॉइंग ग्रुप। अभी आप पढ़े अपने थ्योरी में कि कोई विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच करके और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है। इस तरह से अगर कहा जाए सबसे ज्यादा विड्रॉइंग होने के कारण डी में
क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी? जरूर होगी। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल ए, और विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाने के कारण स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी, तो उसके बाद बी, सी, और सबसे कम स्टेबल, सबसे ज्यादा विड्रॉइंग होने के कारण कौन हो जाएगा? डी। तो इस तरह से आप सामान्य से क्वेश्चन को देख करके भी बता सकते हैं कि कहाँ प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कहाँ माइनस आई ग्रुप जुड़ा है, कहाँ विड्रॉइंग, कहाँ रिलीजिंग है, और उस तरह से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होनी। आप इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। अच्छा एग्जाम्पल, मिटाएगा मित्रों? ठीक। हटाए क्वेश्चन, लिख लिए होंगे आप। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मान लो ये है बी, मान लो ये है, और मान लो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप देखने के साथ बता देंगे। आपको क्या कहा गया है कि ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और ये कार्बन जो लास्ट कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, तो हम लोग डिग्री देख लेते हैं। हम क्या कहें आपको, किसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बोकेटाइन की डिग्री होती है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन ऐसे बहुत है यहाँ पे, डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सिर्फ इस वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, और जितने से जुड़ा होगा वो उसकी डिग्री होगी। तो अगर इस कार्बोकेटाइन की डिग्री पूछी जाए तो आप कहेंगे सर एक से जुड़े होने के कारण ये 1 डिग्री है। ठीक उसी तरह से यहाँ वाला जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये डायरेक्टली एक इधर वाले से और फिर इधर वाले से, यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन हुआ। और यहाँ जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, एक ऊपर वाले इस कार्बन से, दूसरा यहाँ वाले कार्बन से, और तीसरा यहाँ वाले कार्बन से, इस तरह से कितने से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी?